कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये बयान अपने ही बयान को लेकर उन्होंने दिया है। पहले वो लगातार जिस तरह से दावे कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने एक खास अहम रोल निभाई है, मध्यस्थता कराई है, पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने मध्यस्थता वाले बयान से पूरी तरह से पलट गए हैं। ताजा बयान उनका सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरी मध्यस्थता कराने में कोई भूमिका नहीं है, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। वो ये कह रहे हैं कि वो बस ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो कम हो जाए, और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है अब कि उनकी कोई अहम भूमिका मध्यस्थता कराने में नहीं है। तो आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से पलट गए, इसे जरा समझेंगे इस बड़ी खबर में। मेरे साथ ज्यादा डिटेल्स के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या हो गया डोनाल्ड ट्रंप को, अपने ही बयान से पलट गए? कुछ नहीं हुआ है। जो पहले उन्होंने जो बातें कही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट के अपने मन से उन्होंने कोई बातें कह दी, और अभी जो बयान आया है इसी जगह पे जो बयान दिया है, आप जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीपी रखा हुआ है। ये टीपी रखा हुआ है और टीपी को वो पढ़ रहे हैं, मतलब उनको स्क्रिप्ट उनके स्टेट डिपार्टमेंट से दिया गया कि दिस इज व्हाट यू हैव टू से। आपने वैसे ही बहुत गड़बड़ कर दिया है। अभी जो है इंडिया पाकिस्तान पे कुछ बोलना है तो आप टीपी पढ़ो, अपने मन से कुछ मत बोलो। आप अपने मन से करते हो, कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर देते हो। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे हालांकि कोई उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट डिपार्टमेंट यूएस एंड एक्सटर्नल डिपार्टमेंट इंडिया हैज़, मतलब वहाँ के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय में कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। बट ये जो पब्लिक पोस्चरिंग हो जाता है उससे बवाल मच रहा था। अब ये बयान जो आया है इसके रेमिफिकेशन पे मैं जाऊंगा कि क्यों उन्होंने ये बात कही, लेकिन अभी हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो माथा पीट रहा है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये कहा रहा था कि भाई ट्रंप कौन होते हैं, क्यों डैडी बन रहे हैं, क्यों आगे आए मोदी जी, सेशन बुलाए उसमें ये जवाब दे। इतनी सारी राजनीति विपक्षी पार्टियों की तरफ से हुई। अब जब ट्रंप बैकफुट पर है, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, तो क्या विपक्ष के नेताओं की तरफ से कोई बयान आया? देखिए, विपक्ष के नेताओं ने इसे एक ऐसा, उनको तो ये स्टेटमेंट जो पहले वाला था वो दुधारी तलवार मिल गया कि ट्रंप को भी आप एक साथ नाप रहे हो, मोदी को भी घेर रहे हो, आपके लिए ऐसा सुनहरा मौका। लेकिन इस बयान के आने के बाद से एक क्लैरिटी हो गई कि व्हेन ही इज सेइंग कि उन्होंने मीडिएट नहीं किया। दो तीन चीज़ें जिसको समझना ज़रूरी है कि कोई भी दुनिया में कोई बातचीत होती है, दुनिया में कोई बात होता है, कोई बड़ी घटना घट रही है, जैसे यूक्रेन रशियन वॉर हो रहा है, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो मामला चल रहा है, तो दुनिया भर के लोग बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री भी पुतिन से बात करते हैं, जेलेंस्की से बात करते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ये नॉर्मल है ये कि भाई कोई घटना घट रही है तो लोग आपस में बातचीत करते हैं। और जब कोई युद्ध का स्थिति होता है तो आप देखिए, प्रधानमंत्री के बयान के बाद खबर आपने देखी होगी कि जयशंकर साहब और हमारे एनएसए वो चीन से भी बात कर रहे हैं, वो जर्मनी से भी बात कर रहे हैं, वो इंग्लैंड से भी बात करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। और आप 2 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि भाई ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग अपना सेटल कर लेंगे। ये जेडी वेंस ये कह रहे थे कि भाई हम कुछ, लेकिन अचानक से मामला सीज फायर का आया क्योंकि पाकिस्तान वो वहाँ पे हाथ जोड़ता जोड़ता गिड़गिड़ाते हुए पहुँचा। तब आपने कह दिया कि हमने ये सेटल कर दिया, मध्यस्थता कर दी। मध्यस्थता का मतलब ये होता है कि यू ब्रिंग इन 2 पीपल टुगेदर, और साथ में बैठ के आप दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं, तब आप ये कहते हैं कि मीडिएशन का ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप फोन पे एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फोन पे बात कर रहे हैं और दोनों की बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मध्यस्थता नहीं की। ही इज करेक्ट व्हेन ही सेज
कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने मदद की। क्या मदद की? मदद इन्होंने भी नहीं की। बात जीडी वेंस कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे। और क्या मसला था? मसला ये था कि जब हम लोगों ने पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ाए, जब उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को बर्बाद कर दिया, उनके जो सरगोदा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एयर बेस है, वहाँ हमने तबाही मचाई। ये भागा भागा अमेरिका पहुँचा। मुनीर, ये मौलाना मुनीर, वो पहुँचता है, वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है, कहता है कि भाई किसी तरीके से रुकवाओ। तो उनको यही कहा गया कि भाई रुकेगा तब ना जब तुम रुकोगे, आप रुकने को तैयार हो तो आप बात करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरेंडर, अब हिंदुस्तान को हम नहीं झेल पाएंगे, इसलिए हम रुकने को तैयार हैं। तो अगर आप रुकने को तैयार हैं तब फिर हम बात करते हैं। तो जयशंकर साहब से बात हुई, जयशंकर साहब से जेडी वेंस की बात हुई। तो जेडी वेंस ने को साफ साफ कहा कि भाई हम लोग तो लड़ना चाह ही नहीं रहे थे, हम लोगों ने बाकायदा उनके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद हमने बाकायदा पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि हमारा कोई इरादा नहीं है चीज़ों को एस्केलेट करने का, हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को जो है हमने टारगेट किया। तो जेडी वेंस को बस इतना ही कहा गया कि अगर उधर से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के ऊपर ये करने का। तो ये एक बात उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध नियंत्रण से बाहर हो रहा था। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना यही चाह रहे थे। ये जो कहानी जो चल रही है ना कि भाई वो क्या बात है, क्या हो गया, वो पहले दिन क्या कहा था इन्होंने कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, सबको हमने बचा लिया। भाई मिलियंस एंड मिलियंस तो तभी मरेंगे जब एटम बम का गिरेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है गिरेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज व्हाट स्पूक्ड यूएसए, जब पाकिस्तानी वहाँ जाकर के ये कहने लग गए कि भाई ये तो अब ब्रह्मोस मार रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिसाइल्स स्टार्टेड फॉलिंग। तो मिसाइल तो हिंदुस्तान मार रहा था, वो चाइनीज मिसाइल तो आया नहीं। तो जो मिसाइल, देखिए चर्चा हिंदुस्तान के ब्रह्मोस की ही है। ये ब्रह्मोस की वजह से ही घुटने पे आया है पाकिस्तान। और इस मिसाइल से अमेरिका का राष्ट्रपति भी इतना डर गया कि वो ये कह रहा है कि फिर हमें बीच बचाव करना पड़ा कि ये तो बहुत भयंकर किस्म का जो है मिसाइल मार रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं था। तो ये हिंदुस्तान की ताकत का भी एहसास हो गया। और साथ ही साथ आपने डिप्लोमेटिकली अमेरिका को भी आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे है ही। अब ये बात कि मध्यस्थता हमने कराई नहीं कराई, हम बस बातचीत कर रहे थे, ये पाकिस्तान के ऊपर भी किसी मिसाइल से कहीं, ये डिप्लोमेटिक मिसाइल है कि ये सारे लोग, हिंदुस्तान का विपक्ष हो चाहे वो पाकिस्तान हो, सब चारों खाने चित हो और गए। एक टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 दिनों से इस पूरे मामले को लेकर इतना रिवर्स भी फैल रहा था, कई सारी चर्चाएं हो रही थी, तो टाइमिंग भी सटीक है। टाइमिंग आप देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से ठीक 2 घंटे पहले जयशंकर साहब का बयान आया कि वी डू नॉट वांट एनी मीडिएशन। ये 2 देशों के बीच का मामला है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये मामला सुलझाने वाला है, इसमें किसी चौधरी की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट, जो विदेश मंत्रालय है अमेरिका का, उसको हिंदुस्तान की तरफ से एक रोष दर्ज कराया गया, एक ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया कि अपने प्रेसिडेंट को कहिए ये सब बात नहीं और बोलनी। भारत सरकार ने तो बार-बार इस बात से इनकार भी किया कि नहीं, तीसरे देश की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी ने कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इनको कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप जो है, जो लिख के दिया जा रहा है बस आप पढ़ लें। तो उन्होंने लिख करके टीपी में लगा दिया और ट्रंप साहब ने वही बातें पढ़ी जो उनको लिख करके दिया गया। और जो बात सही थी कि कोई मध्यस्थता इसमें नहीं हुई और सिर्फ एक ग्लोबल पावर के रूप में अमेरिका शांति कैसे स्थापित हो उसमें वो सहायक की भूमिका थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी शुरू से कह रहे थे कि ये युद्ध विराम नहीं है, ये स्टॉप बटन हमने नहीं दबाया है, हमने बस पॉज बटन दबाया है। और हमने कोई भी जो फैसले
हमले के पहले जो हमने लिए, चाहे वो सिंधु जल संधि हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो बंदरगाहों पे पाकिस्तानियों के, आप देखिए उड़ीसा के पास जो है पाकिस्तानी एक जहाज आ रहा था, वो एक मलेशियन जहाज आ रहा था जिसमें पाकिस्तानी लोग थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया तो उसको बकायदा उतरने नहीं दिया गया, उसको वापस कर दिया गया। तो मतलब भारत का काम अभी भी वही है, भारत का तेवर अभी भी वही है जो राजनाथ सिंह ने आज कहा कि तैयार रहो, कभी भी आदेश आएगा और घुस के मारेंगे पाकिस्तान जी को। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भाई इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बार बार ये साफ संदेश भी दिया जा रहा था कि हमें भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। और भारत ने ये भी साफ किया, वो भी एक बार नहीं कई बार बताया कि पाकिस्तान खुद घुटने टेक के भारत के पास आया था, उन्होंने डीजीएमओ लेवल पे बातचीत की और पाकिस्तान ने पहले सीजफायर का प्रस्ताव रखा था, उसके बाद ही सीजफायर पर सहमति बनी है। लेकिन उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की कि उनका ही क्रेडिट है, उन्होंने ही सब कुछ कराया। उसके बाद भी वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। मतलब जो उन्होंने पहले बयान दिया था, अपने ही बयान से पूरी तरह से पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।